दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। नाम है सुदर्शन चक्र। यह कोई साधारण रक्षा योजना नहीं है। यह एक ऐसा डिफेंस शील्ड है जो भारत के आकाश को अभेद्य बना सकता है और दुश्मन का हर मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ फाइटर हमारी सीमा पर पहुंचने से पहले ही राख में बदल सकता है। इस रिपोर्ट ने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस योजना पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की सामरिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भाई, सुदर्शन चक्र को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि यह कोई एक हथियार नहीं है, बल्कि यह एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। इसका मकसद सिर्फ हमला रोकना नहीं है, बल्कि उसे पहचानना, ट्रैक करना और कुछ सेकंडों में जवाब देना है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत लगभग 6000 से 7000 रडार और सेंसर की एक विशाल वेब बना रहा है। यह रडार सिस्टम भारत की जमीनी, समुद्री और हवाई सीमाओं को 24/7 कवर करेगा। सबसे खास बात है ओवर द होराइजन रडार, जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन की गतिविधियों का पता लगा सकता है, चाहे वह चीन की सीमा के पास की हलचल हो या पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला ड्रोन। इसी के साथ इन रडारों को जोड़ने के लिए एक उन्नत कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत के हर कोने में लगे सेंसर और रडार एक साथ जुड़कर एक ही समय में जानकारी देंगे, जिससे सेना को कुछ सेकंडों में ही यह पता चल जाएगा कि खतरा कहां से आ रहा है और उससे निपटने के लिए कौन सा हथियार भेजना है। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम का दिल और दिमाग है प्रोजेक्ट आकाश टियर। यह एक रियल टाइम सेंसर फ्यूजन और कमांड नेटवर्क है। इसका काम होगा सारे सेंसरों और रडारों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ना और तुरंत कार्रवाई का आदेश देना। मान लीजिए चीन की तरफ से कोई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई, तो यह नेटवर्क सेकंडों में उसका पता लगाकर, उसकी दिशा समझकर सबसे नजदीकी इंटरसेप्टर या लेजर सिस्टम को सक्रिय कर देगा। यह पूरा प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूजन एल्गोरिदम से चलेगा, यानी इंसानी गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी और प्रतिक्रिया लगभग तत्काल होगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। उनकी चालों को भारत कुछ ही सेकंडों में पकड़ लेगा। अब बात करते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी लेजर हथियारों की। दोस्तों, यह तकनीक भारत के लिए भविष्य का गेम चेंजर हो सकती है। लेजर हथियारों की खासियत यह है कि ये रॉकेट, ड्रोन और यहां तक कि फाइटर जेट को भी कुछ सेकंडों में जला सकते हैं। पाकिस्तान अक्सर ड्रोन के जरिए सीमा पर जासूसी या छोटे हमले की कोशिश करता रहा है, लेकिन अगर लेजर डिफेंस सिस्टम तैनात होता है तो ऐसे सभी ड्रोन हवा में ही राख बन जाएंगे। चीन के पास स्टेल्थ जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी आधुनिक तकनीकें हैं। लेजर सिस्टम इन्हें नष्ट करने में सक्षम हो सकता है, बशर्ते पावर सप्लाई और मौसम अनुकूल हो। भारत ने पहले ही कुछ लो पावर लेजर सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया है और 2030 तक हाई पावर लेजर सिस्टम के तैनाती की योजना बताई जा रही है। अब आता है तीसरा बड़ा स्तंभ, 52 सैटेलाइट का नेटवर्क। भारत पहले से कई रक्षा उपग्रह चला रहा है, लेकिन इस योजना के तहत देश अपनी अंतरिक्ष निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। ये उपग्रह दुश्मन देशों, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पार गतिविधियों पर नजर रखेंगे। किसी भी मिसाइल लॉन्च, एयरक्राफ्ट मूवमेंट या बड़े सैन्य जमावड़े की जानकारी तुरंत नीचे जमीनी कमांड को भेजी जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि चीन की सीमा पर कोई भी बड़ी हलचल छिपी नहीं रह सकेगी। पाकिस्तान अगर किसी गुप्त ड्रोन बेस या मिसाइल लॉन्चर को सक्रिय करेगा तो उसकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकेगी। दोस्तों, किसी भी डिफेंस सिस्टम में अगर पहली परतें दुश्मन को न रोक पाएं तो एक आखिरी परत होती है जो उसे नष्ट कर देती है। भारत के लिए यह परत होगी प्रोजेक्ट कुशा। यह एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है। अगर कोई चीनी या पाकिस्तानी मिसाइल हमारी पहली लाइन से पार भी निकलती है तो प्रोजेक्ट कुशा उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही नष्ट कर देगा। भारत के पास पहले से ही कुछ इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम हैं, लेकिन कुशा को इससे भी तेज, सटीक और सक्षम बताया जा रहा है। इससे भारत को एक अभेद्य डिफेंस शील्ड मिल सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पहला चरण 2028-29 तक शुरू हो सकता है और 2035 तक पूरी तरह ऑपरेशनल बनने का अनुमान है। भारत की रक्षा इंडस्ट्री में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि डेवलपमेंट की गति बढ़े।
यह प्रोजेक्ट सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल क्रांति भी होगा। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में लाखों नौकरियां और नई तकनीकें भी आएंगी। अब आता है असली सवाल, इसका चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा? भाई, अगर यह सिस्टम सफल होता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों की सैन्य रणनीति पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान अक्सर आतंकवादी गतिविधियों को कवर देने के लिए छोटे ड्रोन और रॉकेट हमलों का सहारा लेता है, लेकिन सुदर्शन चक्र नेटवर्क ऐसे किसी भी हमले को सीमा पार ही रोक देगा। चीन ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और लंबी दूरी की मिसाइलों में काफी निवेश किया है, लेकिन अगर भारत के पास लेजर शील्ड और इंटरसेप्टर दोनों होंगे तो चीन को भी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा। यह भारत को सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से आक्रामक स्थिति में भी ले जा सकता है। हालांकि दोस्तों, हर बात पर विश्वास करने से पहले वास्तविकता को समझना जरूरी है। कुछ हिस्से व्यावहारिक हैं, जैसे रडार नेटवर्क और सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, लेकिन कुछ बातें अभी विकास के शुरुआती चरण में हैं। लेजर शस्त्रों और रियल टाइम फ्यूजन नेटवर्क के लिए कई वर्षों की मेहनत और तकनीकी मजबूती चाहिए। सरकार या DRDO ने सुदर्शन चक्र नाम से कोई आधिकारिक प्रोजेक्ट घोषित नहीं किया है। संभावना है कि मीडिया और विश्लेषकों ने कई योजनाओं को जोड़कर यह नाम दिया हो, इसलिए संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेगा बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भी बदल देगा। चीन और पाकिस्तान को अपनी सैन्य नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जहां न सिर्फ रक्षा बल्कि अंतरिक्ष और हाईटेक हथियारों में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह कहानी अभी शुरू हुई है। आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि कैसे भारत अपनी तकनीकी ताकत से दुनिया को चौंकाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर देशभक्त तक यह बात पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही दमदार वीडियो सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।